एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट का पढ़ा था और सीटिंग अरेंजमेंट में हमने सर्कल का हम लोगों ने पढ़ लिया है। सर्कल वृत्त में बैठे हुए व्यक्तियों का या वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, बैठने की क्रम व्यवस्था को हम कैसे बैठाएंगे, दाएं बाएं क्या होता है। ठीक है, अब चलेंगे लीनियर अरेंजमेंट पे, मतलब रेखीय क्रम व्यवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक रेखा अथवा पंक्ति में स्थित व्यक्तियों व वस्तुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये एक पंक्ति है, ठीक है, और इस पंक्ति में इन सभी का जो मुख है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में ये देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ये किधर देख रहे हैं? उत्तर दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, ये ABCDE, अगर ये जब सामने मतलब उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो इनका दाएं कहाँ पे होगा? ये इनका दायां होगा और ये इनका बायां होगा। ठीक है, बायां दायां, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा दायां ये होगा, बायां ये होगा। ठीक है, अब ये कहा जाए कि B के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो B के दाएं दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है। ये कहा जाए कि E के दाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा, तो E के दाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा? C होगा। ठीक है, और भी चीजें देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये एक सीधी रेखा है, इसमें मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, ये 5 लोग हैं। इसको हम बोलेंगे अंतिम छोर। क्या बोलेंगे? अंतिम छोर, मतलब अंतिम बिंदु, ये दोनों। ठीक है, इसको बोलेंगे मध्यम। ठीक है, अगर 5 लोग दिया है और ये कहे कि A और B दोनों अंतिम छोर पर नहीं हैं, नहीं है का मतलब हो जाएगा कि यहाँ A और B दोनों को नहीं बैठाया जा सकता है। दोनों को नहीं बैठाया जा सकता है मतलब अंतिम छोर पर दोनों को नहीं बैठाया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो, ये उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ये A है, बाईं की तरफ है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। ठीक है, 5 लोग बैठे हैं, पांचों में ये क्या है? A क्या है? अंतिम छोर पर है, E भी अंतिम छोर पर है, फिर C कौन क्या है? मध्य मिडिल में है। अब ये पूछा जाए कि D और B के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो D और B के बीच में कौन बैठा है? C बैठा है। ये पूछा जाए कि A और C के ठीक मध्य में कौन बैठा है या बीच में, तो कौन बैठा है? B बैठा है। ठीक है, ऐसे हम उत्तर की तरफ चलेंगे। एक होता है दक्षिण की तरफ, अगर हम चलते हैं, दक्षिण दिशा देखते हैं, तो दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगा? ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। ये चीजें क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हो गया, ये मेरा दक्षिण है, तो ये क्या हुआ? दायां हुआ, ये बायां हुआ। ठीक है, अब इसमें भी अंतिम छोर इसी को बोलेंगे। A और E क्या है? अंतिम छोर पर है, C बीच में है, B और D के बीच में है। ठीक है, ये आपका था। अब एक होता है, ठीक है, अब इसको हम उत्तर की दिशा में, इसको दक्षिण की दिशा में, इसको उत्तर की दिशा में, इसको दक्षिण की दिशा में अगर हम करते हैं तो इनका बायां दायां यही होगा, बायां, और ये हो जाएगा दायां इधर, और इनका ये दायां हो जाएगा
और ये बायां हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से हम इसे बैठाएंगे, ठीक है। तीनों डिजाइन के प्रश्न हम करा देंगे। आज हम सबसे पहले उत्तर दिशा वाले कराएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि बायां किधर है और दायां किधर है। देखिएगा, कह रहा है कि 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं, ठीक है। बी जो है सी व डी के मध्य में है। बी जो है वो किसके मध्य में है? सी व डी के मध्य में है। और ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो दाहिने से चौथे स्थान पर कौन है? ठीक है, हमने आपको बताया ये आपकी लाइन होगी। इसमें कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। ये आपका उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं सभी लोग, ठीक है। और ये इसका बायां होगा और ये किधर होगा? दायां होगा, ठीक है। इसी पे बैठाना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन हो 5 लोगों की और ये सिचुएशन जो दिया है वो कंफर्म नहीं हुआ कि सी को हम बाएं बैठाएंगे कि दाएं, तो एक और बना लेंगे, उससे हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, बी जो है सी व डी के, एक यहाँ बैठेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कह रहा है कि बी जो है सी व डी के मध्य में है। बी को हम अगर यहाँ बैठाते हैं और सी व डी के मध्य में है, तो सी को यहाँ बैठा लेते हैं, डी को यहाँ बैठा लेते हैं। अब एक यहाँ देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है सी व डी के मध्य में है, ये बैठा लेंगे। अब आगे का जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो करते हैं। कह रहा है कि ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है सी के बाएं, बाएं मतलब इधर, और सी के बाएं दूसरे स्थान पर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सी के बाएं 1 और 2, तो इस कंडीशन में ये फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन में संभवतः फॉलो कर दे। सी जो है, ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान मतलब 1 और 2, तो ए का स्थान कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा है कि दाहिने से चौथे स्थान पर कौन है। तो एक बात बताओ, जब 4 का कंडीशन क्लियर हो गया तो 5वां ऑटोमेटिक जो जगह खाली रहेगा वहां पे बैठा देंगे, ठीक है, या बैठ जाएगा। तो A B C D E को हम यहाँ रख देंगे। अब पूछा प्रश्न है कि दाहिने से चौथे स्थान पर कौन होगा। तो 1 2 3 4, दाहिने से चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा? E आपका उत्तर होगा। इसको एक बार और समझ लीजिए आसानी से। B जो है C व D के मध्य में है। B जो है C व D के मध्य में है, यहाँ भी बैठाए हैं, पर अगला कंडीशन इस पे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बोला है कि A जो है C के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो A जो है C के बाएं, बाएं हम यहाँ दूसरा स्थान यही होगा। C के बाएं दूसरा स्थान क्या होगा? D होगा। लेकिन जब D को यहाँ बैठा देंगे तो A को बैठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे खाली है दूसरा स्थान। तो C के बाएं दूसरा स्थान पे कौन है? A है। और ये जगह बच जा रही है, तो ये जब जगह बच रही है तो क्या बैठा देंगे? E को बैठा देंगे, ठीक है। तो आपको आपसे यही पूछा भी है कि दाहिने से चौथे स्थान पर कौन है। तो दाहिने से देख लीजिए, 1 2 3 4, E है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी एग्जाम में लगभग आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं ABCDE, एक पंक्ति में खड़े होकर अखबार पढ़ते हैं और दिशा का कंडीशन नहीं दिया है, तो हम दिशा का कंडीशन को उत्तर ही देखेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज़पेपर देता है, ठीक है। इसमें दिशा की बात नहीं किया है, क्रम की बात किया है कि पहले कौन सा व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अंत में कौन पढ़ रहा है, तीसरे स्थान पे कौन पढ़ेगा, चौथे स्थान पे कौन पढ़ेगा, ये डिसाइड करना है हम लोगों को। तो बोला है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज़पेपर देता है। जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पढ़ा था वह ए से लिया था, ठीक है। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं या थे। सबसे अंत में किस व्यक्ति ने अखबार पढ़ा? तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका प्रश्न क्लियर होगा। एक बार में आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है।
एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक, आपका 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े होकर अखबार पढ़ते हैं। कंडीशन यहां से शुरू किया कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज़पेपर दे देता है, तो पहला ये व्यक्ति है तो किसको दे रहा है, सी को, तो दूसरे नंबर वाले को पेपर दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पढ़ा था वह ए से लिया था। इसका मतलब जो 5वें नंबर पे व्यक्ति है वो किससे पेपर लिया था, चौथे नंबर से। चौथे नंबर वाले को क्या बोला है, ए बोला है, ठीक है। एक बार और देखो, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज़पेपर दे देता है। अब यहाँ कौन पढ़ा है ये क्लियर आगे होगा क्वेश्चन के कंडीशन से, लेकिन ये बोला है कि पहले नंबर पे पढ़ने वाला व्यक्ति दूसरे नंबर मतलब सी को न्यूज़पेपर देता है। फिर कंडीशन दिया है कि जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पढ़ा था वह ए से लिया था। तो जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पढ़ा था मतलब 5वें नंबर वाला व्यक्ति ए से पेपर लिया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो ई को हम कहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। तो ई के लिए स्थान क्या बच गया, एक यही स्थान बच रहा है, तो वहाँ बैठा देंगे। अब कह रहा है कि बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, तो बी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि उनके बीच में एक भी पेपर पढ़ने वाला नहीं है। बी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 2 पाठक मतलब 1 और ये 2 पाठक हो गए, बिल्कुल कंडीशन सही हो रहा है। अब कह रहा है कि सबसे अंत में किस व्यक्ति ने अखबार पढ़ा, तो ये बताओ 5 ही लोग हैं, 4 का कंडीशन हमें दे दिया है, 5वें का पूछ रहा है, तो 5वें में देखो कौन हो जाएगा, डी एक बच रहा है, तो डी को कहाँ पे बैठा देंगे, अंत में। हमारा उत्तर ही क्या होगा, डी, क्योंकि पूछा क्या है कि सबसे अंत में किस व्यक्ति ने अखबार पढ़ा, तो सबसे अंत में डी ने पढ़ा। डी किससे लिया था, ए से। बी ने किसको दिया था पढ़ के, सी को, ठीक है। कोई भी अब इसमें प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आपसे ये पूछे कि ए के दाएं को तीसरा कौन है, तो ए के दाएं को 1 2 3। ये पूछ दे कि सी के बाएं को तीसरा कौन है, तो 1 2 3, ठीक है। अब जब ये डायग्राम बन जाता है तो प्रश्न कुछ भी होता है, प्रश्न हम सही कर लेते हैं। डायग्राम पे फोकस करना होता है कि डायग्राम हमारा क्या हो, सही बने, ठीक है। अगर ये सही बन जाता है तो प्रश्न तो आसान है, जो भी पूछेगा इन्हीं 5 में से पूछेगा, इधर का उधर इधर। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बैंक का एग्जाम है, बैंक का पजल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, सभी एग्जाम में आता है ये बैंक के, कोई भी एग्जाम हो, IBPS कलर का हो, PO का हो या ग्रामीण बैंक का हो, सब में आता है ये। बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 4 कंडीशन दिया है, चारों को हमको सेट करना है, ठीक है। तो 7 लोग को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, या बिंदु लगा लीजिए तो बैठाने में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। बोला है कि P जो है भी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, और एक कंडीशन और दे दिया है कि रेखा के अंत में ना तो P है और ना ही V है। रेखा के अंत में अंत दोनों है, ना यहाँ बैठा सकते हैं ना वहाँ बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, P और V को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, P और V को नहीं बैठा सकते। अब प्रश्न पे आएंगे। बोला है कि P V के बाएं को चौथे स्थान पर है, P जो है V के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो एक बात बताओ, अगर हम V के बाएं को चौथे स्थान पर, अगर हम V को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4, चौथा स्थान मेरा क्या होगा, P का होगा। और P को ना हम यहाँ बैठा सकते हैं ना यहाँ, तो और कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि P को यहाँ हम लाएंगे किस कंडीशन में, जब ये देता कि यहाँ बैठा जा सकता था, ठीक है। तो कह रहा है कि P जो है V के बाएं को चौथे स्थान पर है।
P जो है, P को यहाँ बैठाइए और V के बाएं को, मतलब देखो V यहाँ पे है तो V के बाएं को चौथे स्थान, 1 2 3 4 ये सेट खा रहा है। और कहीं भी बैठाएंगे ना V को तो नहीं खाए, जैसे यहाँ बैठा नहीं सकते हैं V को, यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 फिर चौथा स्थान यहीं आ जाएगा, तो हम बैठाएंगे कहाँ, यही जो एक जगह बच रहा है। फिर देखो दूसरा कंडीशन बोला है ख कि W S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। W जो है S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, और एक कंडीशन ये दे दिया है कि W V के बगल में नहीं बैठा है। तो W V के बगल में नहीं बैठा है मतलब W को ना यहाँ बैठा सकते हैं और ना यहाँ बैठा सकते हैं। अब कंडीशन पे देखते हैं कि W जो है S के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो W को अगर हम यहाँ बैठा दें तो यस को हम यहाँ बैठाएंगे तो दाएं देखो 1 2 3 बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि W यहाँ बैठाना नहीं है, यहाँ बैठाना नहीं है। S को यहाँ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि दाएं बोला है, तो S के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन है, W है। यहाँ W को बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यस यहाँ आ जाएगा, जगह नहीं है हमारा, यस यहाँ बैठेगा तो W कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब देखो बोला है कि R जो है W के बगल में नहीं बैठा है। R जो है तो यहाँ ना तो R को बैठा सकते हैं और ना यहाँ बैठा सकते हैं, तो R का बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि R को हम कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, उसके अलावा कोई जगह ही नहीं बचता है। ठीक है, फिर बोला है कि T जो है P के बगल में नहीं बैठा है। T जो है P के बगल में, तो T को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, तो एक यही जगह बच रहा है T के लिए। अब बोला है, अब ये एक जगह खाली हो रहा है, अब ये जगह कौन सा है मिला लीजिए, P Q दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, Q को बैठाएंगे। अब हमसे प्रश्न पूछा है पहला कि W के संबंध में V का स्थान कौन सा है। W के संबंध में V का स्थान तो देखो 1 2 दाएं का दूसरा है ना, ये W के संबंध में दाएं को दूसरा है। अब फिर पूछा है कि P व T के बीच में कितने लोग बैठे हैं, P व T के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 और 2 लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि ABCDEFGH उत्तर की दिशा में देख रहे हैं, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके। अब कंडीशन दिया है कि B E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, B जो है E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और ये भी बोला है कि ना तो B और ना ही E अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब कि दोनों साइड में E और B नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि E और G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, E और G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि G जो है B के बगल में नहीं बैठा है, G जो है B के बगल में नहीं बैठा है। कंडीशन यहाँ पे दोनों को देखना होगा, G की बात कर रहा है दोनों में। फिर कह रहा है कि C जो है A के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, A B के बगल में नहीं बैठा है, H व D के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और C H के बगल में नहीं बैठा है। आइए देखते हैं प्रश्न को। A से H तक मतलब कि 8 लोग हैं, शायद 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उत्तर की तरफ देख रहे हैं लोग। तो उत्तर की तरफ देखेंगे तो बायां ये है और दायां ये है। कंडीशन फॉलो करते हैं। बोला है कि B E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन B और E अंतिम छोर पर नहीं है, तो B और E यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, B और E यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोला है कि B जो है E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, B जो है E के बाएं, तो थोड़ा सा हम एक बार ट्राई करते हैं, B को यहाँ बैठाते हैं और किसके तीसरे बैठे हैं, E के बाएं, तो E को हमारा कहाँ बैठ जाएगा। अब देखो E के बाएं तीसरा 1 2 3 ये ठीक है, ना तो B को यहाँ बैठाए हैं ना तो E को, और ना B और ना E को यहाँ बैठाए हैं, तो कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब कह रहा है कि E और G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, G B के बगल में नहीं बैठा है, मतलब G को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। तो एक बात बताओ, G और
ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी को हम कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब कंडीशन कह रहा है कि जी बी के बगल में नहीं बैठा है, तो जी बी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोला है कि सी जो है ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है ए के दाएं को, अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो ए यहाँ बैठ सकता है, लेकिन कंडीशन ये बोल दिया है कि ए जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। ए जो है बी के बगल में नहीं बैठा है और सी जो है तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए को हम बैठाते हैं यहाँ, और दाएं तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ए जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, ए जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, ये गैपिंग है। अगर ए को हम यहाँ बैठाते तो दाएं को तीसरा किसको बोला है, सी को बोला है, तो 1 2 3 तीसरा जी है, तो ये कंडीशन हम नहीं बैठा सकते हैं, तो ए को हम यहाँ बैठाएंगे, तो सी को हम यहाँ बैठाएंगे। अब बोला है एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और डी जो है, एच जो है सी के बगल में नहीं है। इसका मतलब कि एच को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, एच को यहाँ बैठाएंगे, डी को यहाँ बैठाएंगे, और एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी कंडीशन सही हो गया। अब एक कोई बच रहा है, उसको यहाँ बैठाएंगे, तो ए बी सी डी ई एफ बच रहा है, तो एफ को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब प्रश्न को एक बार थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। बोला है कि बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के बाएं तीसरा 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। ना तो बी और ना ही ई अंतिम छोर पर है, कहीं बी और ई दिख रहा है, अंतिम छोर पर नहीं दिख रहा है। फिर बोला है कि ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है, एच है। फिर कहा है कि जी बी के बगल में नहीं बैठा है, जी बी के बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल ठीक है ये भी। अब कह रहा है कि सी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, सी जो है ए के दाएं को 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, बिल्कुल ठीक है। ए बी के बगल में नहीं बैठा है, ए जो है बी के बगल में नहीं है। फिर कह रहा है एच व डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और जो सी है एच के बगल में, एच जो है सी के बगल में नहीं बैठा है, तो एच ई और जी के बीच में बैठ गया है। तो पूरा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। प्रश्न पूछा है ई व जी के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है, ई व जी के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है, एच बैठा है। फिर पूछा है ए व एच के बीच में कितने लोग हैं, ए व एच के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। अब पूछा है कि दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। सी के बाएं को 2 लोग बैठे हैं, सी के बाएं को 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, गलत है। फिर पूछा है ए बी के दाएं दूसरा है, ए जो है बी के दाएं नहीं, बाएं है दूसरा, ठीक है। अब पूछा है ई व सी एक दूसरे के अलग बगल बैठे हैं, ए व ई व सी, ई व सी नहीं, ये भी गलत है। फिर पूछा है कि एच के दाएं को केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच के दाएं को केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा है कि डी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है, डी के संबंध में एफ का स्थान दाएं को कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। और ए बी के दाएं दूसरा बैठा है, ए जो है बी के दाएं दूसरा नहीं। तो ये आपका कंडीशन था। अब इसमें जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।